वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। क्लास 12th का ये फर्स्ट वीडियो आपके फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो के पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। जहां स्टूडेंट पहला चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है और इस कहानी को फिल्माया गया, निभाया गया जब फ्रांस और रशिया के युद्ध चल रहा था, उस दौरान की ये कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया कि किस प्रकार लोग अपनी भाषा के महत्व को समझ रहे थे, अपनी भाषा को बल दे रहे थे। इसको और गौर करने के लिए इस पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है अध्यापक हेमल, जो 40 साल से पिछले 40 साल से अल्सास लॉरेन के जिलों में क्या है अपनी सेवा दे रहे थे। इसमें एक अनादर कैरेक्टर है एज ए यंग कैरेक्टर, जिसको कहेंगे लिटिल फ्रांच। लिटिल फ्रांच इस कहानी में एज ए स्टूडेंट है, एज ए नरेटर है। परंतु साथ में ध्यान देना, इस कहानी में दिखाया गया कि किस प्रकार वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ की बोलचाल, उनकी भाषा किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार उनसे उनकी भाषा छीना जा रहा है। तो आइए पहले समझते हैं इस कहानी में। ठीक है, पार्ट का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। इसको अंतिम व्याख्यान भी कहते हैं। अंतिम पार्ट का मतलब होता है लास्ट स्पीच या लास्ट लेक्चर भी कहा गया, अंतिम व्याख्यान, जिनको लिखा है अल्फोंस डोडी साहब ने। अल्फोंस डोडी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक लेखक है। हायर एजुकेशन में इनके बारे में काफी जिक्र होता है, तो ये उनका एक टुकड़ा है, एक वर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम, चाहे आपके ध्यान देना, एक स्कूल में मंथली टेस्ट हो, चाहे आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड 2 हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सारे कंटेंट इसी चैनल, इसी क्लास से मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, सारे चीज। ठीक है, तो समझते एक चीज को स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो मैं आपके साथ हूँ, बस आपको पढ़ना है, रेगुलर रहना है। ध्यान देना, एक स्टूडेंट तभी कहते हैं कि बस इंटरनेट हो आपके पास, स्टूडेंट का फोकस हो, तो आप कामयाब हो सकते हैं। रेगुलर बने रहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑथर। शुरुआत में है लेखक के बारे में। सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, आपको ये करना है कि शुरू से इंग्लिश पे ध्यान देते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ध्यान देते नहीं, लास्ट पेपर में 2-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, 2 महीने उसमें नहीं होता है, सिर्फ आपका समय बर्बादी, बाद में रोना धोना। उससे बढ़िया है कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक लय बन जाएगी। ठीक, लय बनने से क्या होगा कि आप में प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या है, सीखने को मिलेगा। और जब लगातार 2-3 दिन क्लास जब जुड़े रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, अरे नहीं इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक है, तो आप में भी एक क्या है, एक रूटीन बन जाएगा। तो रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना। और स्टूडेंट ध्यान देना, एक स्टूडेंट का जो मेन होता है डिसिप्लिन, पंचुअल और रेगुलरिटी, ये 3 चीज जिसमें अगर घर कर लिया, डेफिनेटली वो सक्सेस हो जाएगा स्टूडेंट। तो आइए समझते हैं। तो लेखक के बारे में, लेखक ध्यान देना ये अल्फोंस डोडी है। तो पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक एक चीज मैं बताऊंगा और पूरा हिंदी, एक एक लाइन का हिंदी में दूंगा। आपको बस बेहतर करना है, नोट कर लीजिए, प्रतिदिन क्लास रेगुलर चालू है। तो ये अल्फोंस डोडी साहब है, ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध क्या है, लेखक है। विश्व प्रसिद्ध लेखक का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध का मतलब होता है ये इंग्लिश के बहुत जाने माने राइटर है। ठीक, तो ये, हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फोंस डोडी। अब क्या लेखक के बारे में भी आएगा, लेखक के बारे में आए ना, क्योंकि लेखक के बारे में हमको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। कभी कभी पार्ट के लेखक का नाम पूछ लेता, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको भी जानना जरूरी है। अल्फोंस डोडी वॉज ए फेमस फ्रेंच राइटर, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या फ्रेंच के लेखक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 मई 1840 को, ये नीमेस फ्रांस में हुआ था। नीमेस क्या, फ्रांस के कोई जगह है। ही रोट नोवेल्स, की वो नोवेल उपन्यास लिखता था, शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानी को लिखता था, एंड प्लेस नाटक को भी लिखा करता था। एक व्यक्ति के कई सारे गुण है, क्वालिटीज है। हिज राइटिंग शोज फ्रेंच लाइफ एंड फीलिंग्स, और इनकी जो जीवन को ये दिखाता है कि फ्रेंच में रहने वाले जो लोग और उनकी भावनाएं को दिखा इस पार्ट में। उनमें से एक कहानी है द लास्ट लेसन, इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज। और द लास्ट लेसन जो एक पार्ट है, इनका बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध क्या है, एक कहानी है, ये एक वर्क है। ही डाइड ऑन 16 दिसंबर 1897 इन पेरिस, पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई। स्टूडेंट्स, एक ओवरव्यू है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस ओवरव्यू से जानने से आपको ये फायदा होगा कि आप एग्जाम में डिट्टो याद रहेगा, अरे हाँ उसमें ये कहानी बता दिया गया था, ये लेखक है। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते सीधा आगे। ठीक है, एक एक चीज। दूसरी चीज होता है पार्ट में, लिटरेचर में, फर्स्ट रीडिंग में तो पहले समझ में आता नहीं, उसको करने के लिए क्या होता है, पहले आपको कैरेक्टर पे घुसना पड़ता है। पार्ट का नाम, कैरेक्टर कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या नाम है,
फिर कहानी, स्टोरी, जब इन चीज़ों को जब आप वश में कर लोगे तो आप लिख पाओगे। और लिख कैसे पाओगे? ग्रामर की विधि से, जो वो भी जल्द हो जाएगी शुरू। ठीक है, रेगुलर मिलेगा पार्ट, ग्रामर भी मिलेगा, राइटिंग स्किल भी मिलेगा, सब करा दूंगा। ऐसा ऐसा टॉपिक करा दूंगा सूत्र के साथ, बस आपको बने रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आता है, ध्यान देना, मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर आपको जानना जरूरी है। मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, प्रत्येक पार्ट के मेन मेन कैरेक्टर आपको दूंगा। जैसे फ्रांज, फ्रांज कौन है? फ्रांज इज ये यंग स्कूल बॉय। फ्रांज क्या है? एक यंग का मतलब होता है छोटा स्कूल जाने वाला लड़का होता है। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी फ्रेंच, परंतु वह फ्रेंच भाषा पढ़ना नहीं चाहता। एक प्रकार का, ध्यान देना, ये जो छोटा बच्चा है ये इग्नोर करता है फ्रेंच भाषा को। फ्रेंच भाषा को क्या करता है? इग्नोर करता है। और इग्नोर करने के क्या दुष्परिणाम होंगे पता चल जाएगा। दूसरा कैरेक्टर आपका मिस्टर हैमल। Mr. Hamill is a strict but kind French teacher who loves his language very much। तो ये अध्यापक बहुत ही सख्त है परंतु दिल के बहुत ही अच्छे हैं, दयालु है, और जो अपनी भाषा, जो अपनी फ्रेंच भाषा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। तीसरा है ओल्ड होजर। ओल्ड होजर का मतलब एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध होजर, होजर नाम है उनका। तो ओल्ड होजर, ठीक, होजर नाम है, वृद्ध, बूढ़ा होजर। तो ओल्ड हॉजर इज अ ब्लेज मैन, की एक गांव का आदमी है, गांव का व्यक्ति है। हु कम्स टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये व्यक्ति उस लास्ट, अंतिम वाले फ्रेंच भाषा को पढ़ने, पढ़ने का मतलब होता है समझने के लिए, अटेंड करने के लिए आते हैं। अटेंड लास्ट क्यों बोला यहाँ पर, अटेंड द लास्ट क्यों बोला, इसको भी बताऊंगा सारा चीज। कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो कह रहा है द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जिसको वाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचर। वाचर ही स्वयं कौन है? लोहार है। तो कह रहा द ब्लैक स्मिथ टेल्स फ्रांज, कि फ्रांज मतलब छोटा लड़का। ध्यान देना, एक चीज मैं पहले बता दूं, फ्रांस ये आपका क्या है? देश का नाम है, देश। उसके बाद फ्रेंच, ये इस देश की क्या है? भाषा है। क्लियर? इसके अलावा फ्रांज ये एक बालक है। क्या है? एक बालक का नाम। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स, आपको दिमाग में बैठा लीजिए किसका क्या। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? सारा चीज में इसी तरह बताऊंगा। तो कह रहा है द ब्लैक स्मिथ टेल्स फ्रांज दैट देयर इज नो हरी टू गो टू स्कूल। तो एक दिन ये लड़का दौड़ से दौड़ करके स्कूल जाता है, तब वो कहता है कि हे बालक इतने तेजी से मत दौड़ो, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। ये दिखाता है। क्लियर स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला पॉइंट है आपका द मेयर। इसमें मेयर होता है, जैसे हमारे इस साइड में जैसे गांव इत्यादि में क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, शहरों में मेयर होता है। तो कह रहा द मेयर सिट्स इन द क्लासरूम, और कहाँ बैठते? क्लास के बीच में बैठते, टू शो रिस्पेक्ट फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा को सम्मान देने के लिए ये बैठता। अभी मैं इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, इमेज के जरिए आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर भी होते उस गांव का। द पोस्ट मास्टर आल्सो अटेंड्स द लास्ट लेसन टू सपोर्ट एम हेमल, और श्रीमान हेमल को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट मास्टर भी उस क्लास में क्या है? पहुंच जाते हैं। ठीक, अगला है फ्रांजिस टीचर। फ्रांजिस के टीचर, अर्लियर डेज Francis teacher used to scold students for not learning their lesson properly। तो सबसे शुरू में क्या है कि फ्रांस के जितने भी टीचर, खाली एम हैमल ने, इसके अलावा और भी टीचर ये बल देते थे, डांटते थे कि तुम भाषा को पढ़ो, याद करो। कुछ कुछ नहीं होता है कि समय रहते हुए जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको डांट फटकार टीचर देते, घर वाले देते, आपको बुरा लगता है, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है। तो यहाँ एक चीज दिखाया गया कि फ्रांस के और भी टीचर क्या करते कि उसको डांटते थे कि फ्रेंच भाषा को याद करे, पढ़े, ग्रामर को पढ़े, लेकिन वो करते नहीं है। आठवां नंबर है द ब्लेज पीपल, गांव वाले। द ब्लेज पीपल अटेंड द क्लास टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर मदर टंग। तो ये अब गांव वाले, इसमें गांव वाले की भूमिका ये है कि बहुत सारे गांव वाले ऐसे कि जिन्होंने कभी भी फ्रेंच भाषा पढ़ा नहीं, उनको भाषा पता नहीं, अपने समय में जब समय था तो इग्नोर कर दिया, इलिटरेसी रह गया। तो उसी कारण जो अंतिम, जब उनको पता है कि बर्लिन से एक आदेश आएगा कि आज कल से नया अध्यापक आएगा और फ्रेंच भाषा बंद कर दिया जाएगा, फ्रेंच की जगह पर जर्मनी चालू होगा या लागू कर दी जाएगी, तो उस कारण ये सब लोग आए थे अपनी भाषा को अंतिम दिन वाला पार्ट सुनने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो काफी इस पार्ट में लगाव को देखा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेन मेन पॉइंट है। जब आपके पास स्टोरी कैरेक्टर्स हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता स्टूडेंट। और पूरा यूट्यूब में
यूट्यूब में पूरा ध्यान देना, आप खंगाल लीजिए, पूरा कैरेक्टर वाइज तरीके से यहाँ करवाया जा रहा है मेरे द्वारा, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रहे। अब आता है समरी ऑफ द स्टोरी। तो समरी बताने से पहले मैं कुछ इमेज दिखाऊंगा। ये अल्फोंस डोडी साहब है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ व्यक्ति कुछ खड़े हैं। तो ध्यान देना, ये है लिटिल फ्रांस, जो लड़का है जो स्कूल क्या है जा रहा था। बगल में क्या, ये ध्यान देना, ये नोटिस बोर्ड है जिसको बुलेटिन बोर्ड कहा जाता था पहले, सूचना पट। तो नोटिस बोर्ड पे ध्यान देना, ये कुछ सैनिक गण यहाँ लगा रहे थे, चश्मा लगा रहे थे नोटिस। तो इसमें आदेश था कि बर्लिन से आदेश आया कि कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और नया अध्यापक भी आएगा। तो यहाँ से ये जा रहा था, गुजर रहा था, इस चीज को देखा। कहानी शुरुआत में ये होता है कि एक दिन सुबह सुबह लड़का फ्रांस जो है स्कूल के लिए निकल पड़ता है। मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको क्या था, लेकिन वह लड़का जब स्कूल जा रहा था तो उसको काफी देर हो गई थी। तो उसने सोचा कि यदि मैं स्कूल पूरा ना जा करके मैं आज का दिन बाहर कहीं बिता दूं। होता नहीं कुछ बच्चे जिस प्रकार अपने समय को वैल्यू ना दे करके या टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो उसने सोचा कि मैं स्कूल ना जा करके मैं आज दिन भर बिताता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका अध्यापक ने उसको होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल ग्रामर टॉपिक होता है। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए दिया था, परंतु उसने याद नहीं किया। तो ये सोच करके सोचता कि मैं अपने दिन भर बाहर बिताऊं, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं, स्कूल पहुंच जाता हूं। तो वो दौड़ रहा होता है। तो बगल से द्वंद्व जो ब्लैक स्मिथ होता है, वॉचर होता है, तो वो कहता है कि हे बच्चा, हे बब्स, डोंट गो सो फास्ट, यू विल रीच या यू विल प्लेंटी ऑन योर टाइम, कि तू अपने विद्यालय को समय पर पहुंच जाओगे। तो ये उस व्यक्ति ने कहा। तो जब जाता है तो बगल में देखता है कि यहाँ भीड़ क्यों है, और ये ऐसा बुलेटिन बोर्ड है कि यहाँ पर जितने भी पिछले कई सालों से बुरे खबर या जो भी खबर आते थे यहाँ पर चस्पा किया जाता। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना टेलीविजन था, कुछ भी नहीं था कि रेडियो के अलावा। तो उस टाइम ध्यान देना, जो भी सूचना पत्र लिखते तो वहां लोग जाते थे पढ़ के, जिनको पढ़ना आता था वो पढ़ते थे, जिनको नहीं आता दूसरे से सुनते थे। तो ये बगल से देख रहा है। तो ये जब लड़का जाता है, ठीक है, तो उसके बाद सीधा जब स्कूल पहुंचता है तो उस दिन स्कूल ऐसा लगता है कि वो स्कूल ऐसा जैसा नहीं होता सोमवार से शनिवार तक स्कूल में शोर शराबा भीड़, परंतु रविवार को शांत रहता। तो उस दिन वो स्कूल एकदम शांत रहता है। क्या रखता है स्टूडेंट? शांत। ऐसा लगता है कि शायद संडे चल रहा हो। तो जब वो क्लास जाता है तो अब देखता है कि उसके टीचर पाठ शुरू ही करने वाले थे। अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा सारा इमेज। तो बताते हैं, तो टीचर कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फ्रांज, ये लड़का डर रहा था। इसका डर रहा था, इसका ये था कि कहीं यार मुझे डांटेंगे तो मार तो नहीं देंगे। तो जब क्लास में घुसा तो उन्होंने, ये लड़का फ्रांज जो है, क्लास में डिफरेंट चीज उसको देखने को मिला। ये मिला डिफरेंट चीज को, देखा कि उस दिन क्लास में काफी भीड़ थे, गांव वाले थे, पोस्ट मास्टर थे, मेयर थे। ठीक है, तो सीधा लड़का जाकर कूद फांद के अपने सीट पे बैठ गया। काफी डिफरेंट था उस दिन, सब लोग एकदम अलग ही भावुक हुए थे। तो टीचर पढ़ा रहे थे, सबको बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे सुंदर, अच्छा, तर्क युक्त एक धार्मिक भाषा है। ठीक है, एक सम्मान योग्य भाषा है। ये सब बातें बताया, बहुत सारे चीज। तो उस दिन फ्रांस को एहसास हुआ कि मैं अपना भाषा इग्नोर कर रहा था, ये मेरी लापरवाही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। और भी जो गांव वाले या जो लोग वहां बैठे थे उनको भी रियलाइज हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि कल से नया अध्यापक आएगा, जर्मन भाषा कल से पढ़ाई जाएगी। उनसे उनका भाषा छूट रहा था। और जब बोल रहे थे अध्यापक हैमल, वहां पर उस विद्यालय में 40 साल से एक ही जगह पर सेवा दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, उन क्षेत्र के विद्यालय, उन क्षेत्र के बच्चों के साथ, उन क्षेत्रों के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध लगाव हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जब वो बोर्ड में चौक का टुकड़ा लेके लिखते वाइबिला फ्रांस, अलविदा, जिंदाबाद फ्रांस, तो उसकी आंखें भर आती, मन भर आते, आंसू निकलता अंदर अंदर। उस दिन वो ड्रेस पहने हुए थे, कोट आदि सब पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे। तो उसका शिष्य, इनको पता था कि मेरा अध्यापक किसी खास अवसर पर ही ड्रेस पहनते हैं। तो खास अवसर क्या था? अंतिम पार्ट का मतलब होता है कि वो लास्ट फ्रेंच वाला कहानी। तो ये सब जो मैंने बता दिया स्टोरी, ध्यान इसको रिपीट कीजिए। कुछ कुछ बच्चे MP3 बना के भी सुन रहे थे इस बार, जो 2026 वाले बैच में। आप भी कर सकते, वीडियो रिपीट मोड में लगा दीजिए। अब इसको मैं समझाता हूँ। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे चीज, स्टूडेंट ध्यान देना, स्टोरी बोरिंग फील करोगे तो बोरिंग होगा, आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है, ध्यान देना। द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डोडी। द स्टोरी इज सेट इन फ्रांस आफ्टर द फ्रांको रशियन वार, कि जब फ्रांस और रशिया के युद्ध के बाद इसको लिखा गया। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सासा लॉरेन, इस वर्ड को आप ध्यान देना कि फ्रांस के जो जिला अल्सासा लॉरेन वर टेकन बाय रशिया, ये रशिया के द्वारा कब्जे में कर लिया गया था स्टूडेंट्स। ठीक है,
एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, की एक आदेश आया था बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स, कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लू, और फ्रेंच पढ़ाने वाले जितने भी टीचर थे, हैमल अध्यापक जी थे और भी थे, उनको अब क्या छोड़ना पड़ेगा काम, मतलब उनकी अब जरूरत नहीं है। तो सोचिए किस प्रकार का एक वज्रपात है सभी के लिए, कहते नहीं पैरे तले जमी खिसकना, तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस पार्ट में। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इमेज के माध्यम से जब पढ़ेंगे ना तो आप डेफिनेटली आप क्या भूलेंगे नहीं। क्लियर। अगला पॉइंट अब यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर यही लड़का है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये देख रहा है। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देख रहा है, देख रहा है ये नोटिस बोर्ड है, लोग, अब आता है, ध्यान देना, ये अध्यापक हेमल है, ये क्या है, ये स्टूडेंट है। ये देखिए जब मेयर है, पोस्ट मास्टर लोग हैं। ठीक है। ये सब यहाँ पर इमेज के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं क्लास का दृश्य, और भी दिखाऊंगा उसके नीचे। तो कह रहा है इसमें, द स्टोरी इज टोल्ड बाय अ यंग बॉय नेम्ड फ्रांच, और ये कहानी एक फ्रांच के द्वारा बताई गई कहानी है। तो कह रहा है वन डे, एक दिन, ही इज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, कि एक दिन वो स्कूल जाने से वो डर रहा था। ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, कि उसने अपनी पार्ट को याद नहीं किया था। स्टूडेंट कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं, एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं। तो कह रहा है उसने अपना पार्ट को तैयार नहीं किया था। वन द वे, रास्ते में ही सीज ए क्राउड नियर द नोटिस, और एक दिन सड़क के बगल में उसने क्या, लोगों की भीड़ देखा, ये ठीक है, लोगों की भीड़ देखा। क्राउड नियर नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड जो बुलेटिन बोर्ड भी कहा जाता है। व्हेन ही एंटर्स, कि जब वो प्रवेश करता है द क्लासरूम्स, ही फील्स समथिंग स्ट्रेंज, कि जब ये लड़का अपने क्लास में पहुंचता है तो उसको एक अजीब सा दिखता है, अलग ही दिखता है सब कुछ। द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, और उस दिन क्लास पूरा क्या शांत था। एंड मैनी ब्लेज पीपल आर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और बहुत सारे गांव वाले इस क्लास के देखिए पीछे वगैरह सब क्या बैठे हुए हैं, जो हमेशा खाली रहा करता था backbenches. तो कह रहे he's a teacher M. Hamel announces that it is their last फ्रेंच लेसन, और उनकी जो अध्यापक हैमल है ये उस दिन घोषणा करता है, बताता है कि ये अंतिम फ्रांस भाषा का पार्ट है। फ्रांज फील्स असेम्ड फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज सीरियसली, और फ्रांज को उस दिन एहसास हुआ, उस दिन इतना एहसास हुआ। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ढंग से पाठ को पढ़ा नहीं, सीरियसली लिया नहीं फ्रेंच भाषा को, इसीलिए उसको एहसास हो गया, आखिरकार गंभीर रूप से एहसास हो ही गया। एम हैमल टीचेस विथ डीप, और सीमन हैमल बहुत ही गहरी भाव से पढ़ाता, डीप इमोशन, एंड शेज दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज। तो उस दिन बहुत ही भावुक होकर के अध्यापक हैमल बताते हैं सभी लोगों को कि फ्रांस भाषा बहुत ही सुंदर और क्या क्लियर भाषा है। ही एडवाइजेस एवरीवन टू लीव एंड प्रोटेक्ट देयर मदर टंग, और उस दिन वो सभी को सलाह देते, बोलते हैं कि अपने भाषा को प्रेम करो, उनको भाषा को बचाओ। ठीक है, ये अनर्थ की ओर जा रहा है। तो ये सब टीचर बताता है सबको, क्योंकि उनको अपनी भाषा को मदर टंग में क्या है, मातृभाषा कहा गया। जैसे भाई, जैसे हम लोग हैं, हम लोग, हमारी भाषा क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते। यदि हम हमसे हमारी हिंदी छीन लिया जाए, यदि कोई उर्दू लागू कर दिया जाए या कोई अन्य भाषा लागू कर दिया जाए अचानक से, तो आप पर क्या बीतेगी, ऐसे ही कुछ कहानी में है। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारा चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर। और ध्यान देना, जैसे ये टिक लगा हुआ, ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको जब बाद में देखोगे गैलरी से निकाल के, तो आपको क्या नोट्स बना हुआ, अरे यहाँ मेन मेन जगह तो टिक लगा हुआ है, तुरंत आपका आई वहां पर क्या होगा, अटैक होगा। अगला पॉइंट है आपका, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्यापक हैमल खड़ा हुआ, सारे बच्चे गांव वाले भी यहाँ पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है जिंदाबाद फ्रांस। तो क्या एट द एंड, अंत में, एम हैमल राइट्स, और क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस जमाने में ब्लैक बोर्ड होता है, क्या होता था, ब्लैक बोर्ड। तो कह रहे हैं कि अंत में उन्होंने क्या लिखा, कि ब्लैक बोर्ड पर वाइवला फ्रांस लिखा, एंड डिसमिसेस द क्लास, और कहता है डिसमिसेस द क्लास मैंने क्लास समाप्त। द स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस कंट्री, और इस कहानी में भाषा को, यहाँ पर भाषा का महत्व दिखाया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व दिखाया गया है, भाषा में प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, भाषा के साथ लगाव को दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरा चीज, जो अब तक नहीं पढ़े थे, जैसे जिन्होंने गंभीर रूप से ना पढ़ा हो, या
अनदेखा किया था। क्या किया था? अनदेखा। अनदेखा मतलब पछतावा, ये भी दिखाया गया इस पाठ में स्टूडेंट्स। तो ये मेन मेन पॉइंट को आपको हिंदी में ध्यान रख के इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो हर चीज को तरीके से मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान देना। मेहनत मेहनत खाली, मेहनत तो गधे भी करता है, लेकिन ध्यान देना आप स्टूडेंट है, आपको स्मार्ट तरीके से करना है। कौन कौन सा चीज मैं सारा बताऊंगा। मेहनत इतना तरीके से कीजिए कि आपको एग्जाम में टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। शुरू से लग जाइए, थोड़ा पढ़े, ताकि पेपर में क्या मस्त चले। मस्त। ढिंडोरा नहीं पीट रहा है कि मेरा मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको ढिंडोरा पीटना नहीं है। आपको केवल अपनी तैयारी जारी रखना है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है, ध्यान देना स्टूडेंट, 30 to 40 वर्ड्स। कितने? 30 से 40 शब्दों का होता है। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बोर्ड परीक्षा में आपके हाफरली में, प्री बोर्ड में, 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी क्लास से हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये गारंटी है ये। ठीक, गारंटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो पढ़ा दिया सेम सेम मिले। क्योंकि मैं इस चैनल पे पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा था, तो कम ही समय था, स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग का मतलब एंडिंग में था। तो 2 महीने पढ़ा तो 90% सेम फंसे, चाहे वो 10th के 12th के। अब तो पूरा साल है हमारे पास, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा एकदम बेहतर होगा 200%। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को जवाब देते, क्वेश्चन को समझते, हर एक एक क्वेश्चन में आपको अब तक पढ़ाए के वो सारा चीज मिलेगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। तो कह रहा, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड हैमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। ठीक है, तो कह रहा है कि अध्यापक हेमल क्लास में अपने बच्चों को कौन सा जानकारी दिया। ये 2019 में रिपीटेड है। तो कह रहा, मिस्टर हेमल इन्फॉर्म द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। यहाँ पर चिल्ड्रन का मतलब होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कह रहा, मिस्टर हेमल इन्फॉर्म द चिल्ड्रन इन हिज क्लास दैट इट वाज हिज लास्ट लेक्चर विच ही वुड डिलीवर। तो अध्यापक ने क्लास में ये सूचना दिया कि ये अंतिम भाषा है, अंतिम पाठ है जो मैं दे रहा हूँ। कह रहा है कि ऑर्डर्स हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। तो कह रहा है कि एक है, अब बर्लिन क्या है? ये फ्रांस के क्या है? फ्रांस के राजधानी है। ध्यान देना, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी, वहां से आदेश आया कि अब अल्सास और लॉरेन के जितने भी विद्यालय है, सभी में क्या पढ़ा जाएगा? जर्मन भाषा कल से पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर वॉज एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग डे। और नया अध्यापक कल से ही आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया है, मतलब पूरी तरह संभवता है। तो वर्तमान में जो टीचर है सब अब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज में हिंदी बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, हिंदी, ये चीज का ध्यान रहे। हाउ डिड एम हैमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज। एक बार दोबारा सुनिए। हाउ डिड एम हैमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। तो कह रहा है, श्रीमान हैमल अपने देश को, मतलब इस उस दिन स्कूल बंद होने से पहले अपने देश को वो क्या विश विश कर रहे थे, इच्छा जता रहे थे, या विश का मतलब बता रहे थे कि अपनी भाषा को बचाओ, भाषा को, मातृभाषा को बचाओ, प्रेम करो। ठीक है, 2018 में आ चुके हैं। तो कह रहे, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे एम हैमल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइब लव फ्रेंच विच मीन्स लॉन्ग लव फ्रेंच थस ही शोड हिज पैट्रोटिक फीलिंग। यहाँ वही बता रहा, ध्यान देना, देशभक्ति वाला, कि अपने भाषा को बचाओ, भाषा से प्रेम करो। और बोर्ड में क्या लिखा था? वाइब लव फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा कि वाइब ला फ्रांस बराबर लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद फ्रांस। यहाँ पर लॉन्ग लिव का मतलब होता अमर रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। अब आता है क्वेश्चन, प्रत्येक पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 1 या 2, एमसीक्यू 5। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे। अगला है आपका, व्हाट फियर डिड लिटिल फ्रांज हैव व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। तो कह रहा है, लिटिल फ्रांज जो लड़का है उसको क्या भय था जब उसने स्कूल जाने के लिए क्या हुआ, रेडी हुआ, स्कूल जा रहा था। 17 में पूछा गया, उसका एक ही डर था कि उसका जो काम उसने याद नहीं किया, पाठ तैयार नहीं किया जो उसको दिया गया था। When Franz started for school in the morning, he was great fear of being scolded by his teacher, for he had not learnt his lesson on participle। ये टॉपिक को याद है ना, कई बार पूछता है
एमसीक्यू में। तो पार्टिसिपल टॉपिक ग्रामर जो उसको दिया था पाठ याद करने के लिए ग्रामर, उसने वो याद नहीं किया, तैयार नहीं किया था। तो एक मक्कारी कर रहा था लड़का, इस कारण से उसके मन में डर बैठ गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड फ्रांजिस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो क्या रहा है कि फ्रांस की जो भावना है अबाउट एम हैमल, हाउ डिड फ्रांजिस फीलिंग, तो कह रहा है फ्रांस की जो भावना है अपने अध्यापक के बारे में प्रति और स्कूल के प्रति वो क्या बदलाव दिखा। 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 में क्लियर। और 16 में क्या है मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2022 से नए सिलेबस के तौर पे लगी है, उत्तराखंड में 2009 से चल रही है। तो तब से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं पूरा टच में है। ठीक। तो फ्रांजिस फीलिंग चेंज्ड एज बुक्स, तो फ्रांस की भावनाएं बदल गई एज बुक्स दैट सीम्ड टू बी ए वर्डन, जिस प्रकार एक किताबों का बोझ नहीं होता है, तो टू बी ए वर्डन मीन्स वॉज बिकेम हिज फ्रेंड्स। तब जब उसको पता चला कि अंतिम ये पार्ट है, तब वो बोझ उसको उसको उभासा मित्रता जैसे लगने लगी। He was filled with a feeling of guilt for having neglected his lessons। और उस दिन उसको एहसास हुआ, उसको जो अपनी पार्टों को नेग्लेक्ट करता था, इग्नोर करता था, अनदेखा करता था, उस दिन फीलिंग ऑफ गिल्ट उसको काफी बहुत ही बेकार महसूस हुआ। गिल्ट का मतलब एक प्रकार का कहते हैं पछतावा महसूस हुआ कि मैंने क्यों अपने भाषा को मैं छोड़ रहा था, इग्नोर कर रहा था। एंड ही वॉज वेरी सैड, और बहुत दुखी था दैट मिस्टर एम हैमल वुड नॉट बी हिज टीचर एनी मोर। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहा है, एंड ही वॉज वेरी सैड, और बहुत दुखी था दैट मिस्टर हैमल वुड नॉट बी हिज टीचर एनी मोर, क्योंकि उसका अध्यापक ने ये कहा कि अब जो है अब और नहीं है, क्योंकि आज अंतिम पार्ट है, अंतिम समय हम टीचर, इसके अलावा नया टीचर आएगा, और नया टीचर नया भाषा आप समझ सकते हैं कितनी वेदनाएं कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, इस पार्ट में दिखाया गया है। तो हमेशा मैं कहता हूँ समय रहते हुए आप भी लग जाइए, एक सही मेथड, सही सफलता, सही बुद्धि, सही मार्गदर्शक से ही स्टूडेंट मिलती है। ठीक है, क्लियर। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं पहले बता दूं, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसमें व्हाट्सअप आदि आप कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपके लिए तैयार हूँ, आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए चैनल पर सुजीत सर इंग्लिश वाले, सुजीत सर इंग्लिश वाले। और जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, मेरी क्वालिफिकेशन है एमए इंग्लिश, बीएड, एमफिल इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश से चल रही है, और मैं पिछले 14-15 साल से ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मेरे छोटा सा एक जो चैनल है सेंटेक्स इंग्लिश क्लासेस है करके, अभी शुरुआत किया हूँ और इस चैनल पे कर रहा हूँ। और ऑफलाइन के ट्यूशन के मामले में, और मैं वर्तमान समय किसी राज्य के इंटर कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर पे पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि साथ में कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस भी इसीलिए। कोई नहीं, मिलके मेहनत करेंगे, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, अगला है आपका पॉइंट है, नेक्स्ट है, मेहनत करिए मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट साइट डिड फ्रांसीसी, व्हाट साइट का मतलब होता है वो कौन सा दृश्य, फ्रांसीसी ऑन हिज वे टू स्कूल इन द लेसन, लास्ट लेसन। तो कह रहा है कि स्कूल जाते समय उसने वो कौन सा दृश्य देखा था। ठीक है, तो कह रहा ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रांज फाउंड दैट द डे वाज वार्म, और उस दिन पाया कि दिन बहुत ही क्या, वार्म का मतलब गर्म, अच्छा, एंड ब्राइट मतलब दिन बहुत ही गर्मी वाला मौसम, सुहावना मौसम वाला दिन था। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, की पक्षियां जो है वुड्स मैंने लकड़ियों के इधर उधर में क्या है चिप क्या चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन वुड्स द रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और बगल में क्या होता है जो पर्शिया के जो सैनिक वगैरह वो ड्रिलिंग वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो आगे क्या है, वेन ही पास्ड द टाउन हॉल, कि जब वो टाउन हॉल के से गुजर रहा था, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, में बता रहा था नोटिस बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड भी कहा गया उस जमाने में। तो उस समय क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने कुछ भीड़, लोग क्या भीड़ खड़े हुए थे। अब क्या था बता दिया था, उसमें आदेश आया था बर्लिन से। अगला है, व्हाट डिड एमहैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट अबाउट द लास्ट लेसन, 2025 में पूछा गया आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि एमहैमल ने क्लास में क्या बोला। ठीक है, तो एमहैमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वुड बी द लास्ट लेसन।
अध्यापक हैमल जो उस दिन पाठ को पढ़ाने जा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे, तो ये पाठ, वो ध्यान देना, उस दिन के लिए वो अंतिम पाठ था। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये नोटिस केम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक आदेश बर्लिन से आया था, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, क्योंकि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सिलेक्टेड है, इसी में से दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भी मैं बीच बीच में आपको काफी चीज कराता रहूंगा, बने रहिए, वो सारा चीज आप, इतना सारा चीज कराऊंगा कि आपके सोच से परे, आपके सोच से परे सारा चीज ही मिलेगा। ठीक है, अब आता नेक्स्ट मिनट में ये अंतिम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा व्हाट डज एमहेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो कह रहा एमहेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं, अथवा व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, तो अध्यापक हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहता है और इसके महत्व के बारे में क्या कहता है। तो ये क्या चीजें, फ्रेंच भाषा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अपने तारीफ किया, प्रशंसा किया है, उसकी विशेषता बताया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम हेमल फ्रेंच इज द मोस्ट, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फ्रांस इज द मोस्ट, FRE, ठीक है, यहाँ पर ई होगा, CH, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए, रट्टू तोता की तरह बन जाइए। तो कह रहा है एमहेमल सजेस्टेड ऑल टू गार्ड देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट, और एमहेमल ने सभी को बताया अपनी भाषा को गाइड करके, मतलब बांध लीजिए, याद करो, प्रेम करो, उसको कभी भी ना भूलो। सिंस द मदर टंग ऑफ द एन इंस्लेव्ड पीपल इज लाइक ए की टू देयर प्रेजेंट, क्योंकि भाषा ही किसी व्यक्ति की क्या है, वो आजादी होता है। तो यहाँ पर क्या गया, लैंग्वेज, क्या गया स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज की टू फ्रीडम। मेरे इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप अच्छा बोल पाएंगे, और बोल कब पाएंगे, आपकी भाषा से ही बोल पाएंगे ना, बोल पा रहे हैं, तो भाषा आपकी क्या है, भाषा आपकी क्या है, एक प्रकार की आजादी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की जो वर्ड मीनिंग है, ध्यान देना, जो वर्ड लिमिट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स, कितने, 80 शब्दों में। क्या 80 शब्द फिक्स होंगे? नहीं, आप 80 शब्दों का मतलब जितना लिखेंगे, 80 की जगह आप 90 भी हो सकता है, 80 की जगह 70 भी लिख सकते हैं, मतलब एक आध लाइन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हेडिंग बना बना करके लिखेंगे। आप हेडिंग बना करके लिखेंगे, वेस्ट होगा, एकदम वेस्ट, और हेडिंग नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा अध्यापक हेडिंग वाला ज्यादा ही वरीयता देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 1 है आपका, क्या है, क्वेश्चन 1 है, राइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमल इन द लास्ट लेसन, इतना, और लिखना कितना, 80 वर्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में। अब जो चीज हमने पढ़ा दिया स्टोरी में, शॉर्ट क्वेश्चन, उसी का पूरा निचोड़। लॉन्ग क्वेश्चन में तो इजी है, जब कहानी कैरेक्टर सब याद हो तो बना बना के लिखो, लिखा जाएगा ग्रामर के बेस से। ठीक है, तो कह रहा है एमहेमल इज अ फ्रेंच टीचर, एमहेमल क्या है, फ्रेंच अध्यापक है। ही टीचेस इन स्कूल्स एंड अल्सास, कहाँ पढ़ाते हैं, अल्सास को पढ़ाते हैं। ही टीचेस 40 ईयर, 40 साल से वो पढ़ा रहे थे। ही लव्स हिज लैंग्वेज वेरी मच, ही इज ए स्ट्रिक्ट बट काइंड टीचर, इतना आपको लिखना है कि वो 40 साल से पढ़ाते, भाषा को प्रेम करते हैं, वह बहुत ही सख्त है परंतु दिल के बहुत ही अच्छे टीचर, दयालु। नेक्स्ट, लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, भाषा के लिए उनका प्रेम। इस प्रकार की जब वजनदार, बहुत ही वजनदार हेडिंग लिखेंगे तो एग्जामिनर वहीं पे ही फिदा हो जाएंगे। तो कह एम हैमल हैज ग्रेट लव फॉर फ्रेंच, तो फ्रेंच के लिए क्या था, फ्रेंच भाषा के लिए अध्यापक हैमल के प्रति हैमल में काफी क्या प्रेम था। ही कॉल्स इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक, और वो अपने भाषा को बहुत ही सुंदर भाषा कहते हैं। ही सेज इट इज क्लियर एंड लॉजिकल, और ये भी कहते हैं कि भाषा बहुत ही क्लियर, स्पष्ट है, लॉजिकल में तार्किक, मतलब उस बात से, उस भाषा से हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा मान लीजिए ना। तो कह रहा ऑन द लास्ट डे ही वियर्स स्पेशल क्लोथ्स, और अंतिम दिन वो क्या पहना था, क्या पहनते, स्पेशल कपड़े पहनते। इट शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, और अंतिम दिन, ध्यान देना, पुरुष दस के बंधन के आए थे वो, सिर्फ क्यों, क्योंकि उस भाषा को वो सम्मान दे रहे थे, उसका कपड़े पहनना, कोट पहनना, इट वॉज हिज रिस्पेक्ट टू हिज फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंच भाषा के लिए सम्मान था। ही फील्स प्राउड टू टीच फ्रेंच, और उन्हें गर्व था कि उन्होंने क्या, फ्रेंच भाषा को 40 साल से पढ़ा है। ठीक है, एक टीचर के लिए ये बड़ी उपलब्धि होता है स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। हम्म, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत में कमी मत छोड़िए। ठीक है। खाली कहते नहीं कि ये कोर्स वो को बात वो नहीं है, रेगुलर बने रहिए। ठीक है, रेगुलर वाले ही बेहतर कर लेते हैं। अगला है तीसरा राइटिंग, हिज फीलिंग ऑन द लास्ट लेसन। अब अंतिम लास्ट लेसन की अंतिम दिन, अंतिम दिन अध्यापक हैमल का क्या भावनाएं थी। तो अगर एम हैमल फील्स सैड इमोशनल, वो बहुत दुखी हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि गांव वाले भी बैठे थे और 40 साल का एक तजुर्बा प्लस एक लगाव हो जाता है। इट इज हिज लास्ट लेसन, इसका अंतिम पाठ था। द ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आता है। ही स्पीक्स जेंटली टू द स्टूडेंट्स, और उस दिन बच्चों के साथ या बच्चों के सामने अन्य लोगों के सामने बहुत ही जंटल सज्जन तरीके से बात करते हैं। हालांकि पहले भी करते थे, लेकिन उस भाषा के मर्यादित होकर के वो करते हैं। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ आल्सो, और अपने आप को वो दोषी भी देते हैं। ही राइट्स वाई लव फ्रांस ऑन द बोर्ड, दोषी का मतलब ध्यान दें, दोषी कुछ ना कुछ मन में रखा होगा, और वो उसका करते बोर्ड में क्या लिखते, वाई लव फ्रांस। तो ध्यान देना, वाई लव फ्रांस जिंदाबाद, वाई लव फ्रांस, वाइव ला फ्रांस बराबर लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इसको आप याद कर लीजिए, वाइव ला फ्रांस या लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है स्टूडेंट्स। कंक्लूजन में आपका थस इस प्रकार वी कैन से दैट एम हैमल इज ए ट्रू पैट्रियट। यहाँ पर ट्रू पैट्रियट का मतलब इस प्रकार एम हैमल को क्या दिखा, आप लिख रहे कि एम हैमल क्या एक सच्चा देशभक्त है। ही लव्स हिज कंट्री, वो अपने देश से प्रेम करता है। एंड लैंग्वेज, भाषा को डीपली, कि अपने देश से और अपने भाषा से काफी गहराई से वो प्रेम करता है। ही इज अ डेडिकेटेड एंड नोबल टीचर, वो बहुत ही, यहाँ पर डेडिकेटेड का मतलब होता है, ध्यान देना, समर्पित। समर्पित का मतलब क्या होता है कि उसको अपने बस टीचिंग के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, समर्पित। एंड नोबल टीचर, बहुत ही उदार अध्यापक है। बहुत ठीक है। तो आपको ध्यान देना, जो लिखना है सिंपल सरल भाषा में लिखना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखिए। हेडिंग बढ़िया। अब आता है हेडिंग कितना, आप लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग 4 5 बना सकते हैं, लेकिन 4 इनफ है। 3 4 3 4, 4 तो रखिएगा, तो 4 एकदम सॉलिड होता है, परफेक्ट होता है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा कम, कंक्लूजन में थोड़ा कम, बीच के 2 हेडिंग थोड़ा दमदार कीजिए, वेस्ट है। और हमेशा थस शब्द का या थस अंतिम में ध्यान देना, थस मिस होता है इस प्रकार, या इन दिस वे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इन दिस वे। ठीक है, इतना कोई डीपली बताएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, थस या इन दिस वे, फिर कॉमा करके फिर आगे आप मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा है, अगला है आपका ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लिटिल फ्रांच। लिटिल फ्रांच, इससे पहले हमने क्या बताया था, अध्यापक फ्रांच के बारे में ना, ओ सॉरी, अध्यापक हैमल के बारे में। अब लिटिल फ्रांच के बारे में कह रहे इन योर ऑन लैंग्वेज इन 80 वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि, और कहानी में कथाकार के रूप में तो दिखा है। ठीक है। तो नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, बताना है कि लड़का क्या है। तो लिटिल फ्रांज इज ए स्कूल बॉय, एक स्कूल जाने वाला लड़का है। ही स्टडीज इन अल्सास, अल्सास में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, अल्सास में, इस चीज का ध्यान रहे, लॉरेन में नहीं, अल्सास में पढ़ता है। ही इज केयरलेस इन द बिगिनिंग, कि वो शुरुआत में दिखाया गया कि बहुत लापरवाह है, समझते स्कूल जाता नहीं, पढ़ता पढ़ता है नहीं, मक्कारी टाइप का। ठीक है, हाँ बकलोल है ये, परंतु सही हो जाता है। ही डज नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, कि वो अपने पार्ट को तैयार नहीं करता है। ही लाइक्स टू प्ले आउटसाइड, और बाहर वो क्या खेलता रहता है। ही इज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर, वो अपने अध्यापक से डरा हुआ रहता है, डरता है। ठीक है। हाँ भाई, जब काम करोगे नहीं तो स्वाभाविक है डरना है ना, कुटाई पड़ेगी, बहुत चीज होगा ही होगा। अगला आपका केयरलेस बट इनोसेंट बॉय, कि लापरवाह है परंतु बहुत ही मासूम लड़का। अब देखिए हेडिंग, केयरलेस बट इनोसेंट। अभी से जब तैयारी करेंगे ना, तो आपको बस, आप प्रतिदिन एक काम कीजिए कि जितना पढ़ा जा रहा है, एक कॉपी ले लीजिए, बनाए, उसमें लिखते जाइए। ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, जैसे क्लास शुरू हो गई है, आप कॉपी खरीदिए, कॉपी में चैप्टर 1 पार्ट लिख के, लेखक का नाम, कैरेक्टर, स्क्रीनशॉट ले ले करके, वीडियो में दोबारा जा जा करके देखिए, स्क्रीनशॉट उसी को लिखिए। पढ़ाने के अलावा तो जैसे पढ़ा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद खुद उस वीडियो को देख देख कर नोट्स बनाइए। मैंने क्या कहा, इंटरनेट हो और बच्चे की लगन हो, फोकस हो, तो वो डेफिनेटली कुछ कर लेगा। घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, एक कॉपी बनाइए नोट्स, और एक कॉपी बनाइए आपका क्या, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस, ध्यान देना इस चीज का।
प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ। तो कह रहा फ्रांज इज लेजी अबाउट स्टडीज, फ्रांज पढ़ाई में बहुत ही आलसी था, ठीक है। ही डज नॉट लर्न हिज ग्रामर लेसन, कि वो अपने ग्रामर पाठों को याद नहीं करता था। ही वांट्स टू एंजॉय नेचर, कि वो बस इधर उधर मस्ती में करना चाहता था। ही थिंक्स ऑफ वर्ड्स एंड सोल्जर, कि वह सिर्फ क्या पक्षियों के बारे में, सैनिकों के बारे में सोचता। कोई बच्चे नहीं होता पढ़ने के अलावा दिमाग लगता नहीं, खुराफाती में खुराफाती लड़का था। बट ही इज सिंपल एंड ऑनेस्ट, परंतु वो साधारण था, ईमानदार था। ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, और वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। इस पार्ट में ये दिखाया गया लेखक ने। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अगला आपका है चेंज इन हिज फीलिंग, कि उसकी भावनाओं में बदलाव, कि किस प्रकार उसकी बदलाव आया। तो कह ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, ही फील्स सैड, कि बहुत दुखी होता है। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज, कि अपने भाषा को महत्व देता है। ही फील्स सॉरी फॉर नॉट स्टडिंग वेल, ही फील्स सॉरी, और वो अपने पढ़ाई को ढंग से ना करने के लिए उसको पछतावा होता है। ही रिस्पेक्ट एम हैमल, ही लिसन्स केयरफुली ऑन द लास्ट लेसन, वो अपने अध्यापक हेमल के सम्मान करता है और अंतिम जो पाठ था, अंतिम पढ़ाने वाला जो उस दिन था, उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। उससे क्या खोया है, एहसास किया है। कंक्लूजन में क्या है, लिटिल फ्रांज शोज ग्रेट चेंज, ठीक है। क्या दिखता है उसमें, बड़ा बदलाव दिखता है। ही बिकम्स सीरियस, गंभीर दिखता है। और रिस्पॉन्सिबल, कुछ जिम्मेदारी जिम्मेदार दिखाई पड़ने लगा है अंत में। ही टर्न्स या ही लर्न्स ये बिग लेसन इन लाइफ, और उस दिन वो जीवन में उसको बड़ा सबक सीखा। या लेसन का मतलब होता है सबक मिलना। ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन, और वो क्या करता है, वो समझता है उसकी बातों के, अपनी भाषा को महत्व देता है और शिक्षा को महत्व देता है। कहते नहीं कि चिड़िया चुग गई ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब काहे पछताए, तो इस टाइप का। तो परंतु आपको ऐसा होना नहीं है। तो आपके इसमें सब कुछ दिखा दिया, एम हैमल के बारे में, लिटिल फ्रांस के बारे में, सारे कैरेक्टर इमेज के माध्यम से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं सीधा एमसीक्यू, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। प्रत्येक दिन मैं 5 5 एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, कभी कभी 10 भी हो सकता है, परंतु मोस्टली 5। वाई वॉज फ्रांज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, फ्रांज कौन है, लिटिल फ्रांज। लिटिल फ्रांज स्कूल जाने से डरता क्यों, तो ऑप्शन आपके पास, ही वॉज लेट, क्या वो देर हो गया था। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को याद ही नहीं किया था। ही हैड फॉट विथ हिज फ्रेंड, दोस्तों से लड़ाई किया था। ही वॉज बीमार था, तो ये नहीं था। ऑप्शन क्या था, कि वो अपने पार्ट को याद नहीं किया था, इसीलिए वो स्कूल क्या है, जाने से डर रहा था। दूसरा क्या क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आया था, स्कूल को वरना बंद करना, जर्मन भाषा को पढ़ाना, टीचर को बदलना, गिव हॉलीडे छुट्टी देना। आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, स्कूल में क्या पढ़ा जाएगा, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला आपका, फॉर हाउ मैनी ईयर्स एम हैमल टॉट इन द, कितने साल पढ़ाया, 20 साल पढ़ा, 30 साल पढ़ा, 40 साल पढ़ा, 50 साल। ध्यान देना, ना 50 साल, ना 30 साल, ना 20 साल। ऑप्शन सी, 40 साल पढ़ाया अध्यापक हेमल ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड, और ब्लैक बोर्ड में अंत में क्या लिखा, क्या लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, वाइव लव फ्रांस, हेल फ्रांस जर्मनी, गुड बाय स्टूडेंट्स। तो ये नहीं था। 50 50 कर लीजिए, फटाफट जवाब दीजिए इसमें जल्दी। यस, ये लास्ट का एकदम इजी है, जल्दी जवाब दीजिए आपके, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, लॉन्ग लिव फ्रेंच बाइबला, तो लिखा ऑप्शन बी वाइबला फ्रांस, ये अंतिम शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है जिंदाबाद फ्रांस, और इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, क्या रहे, अमर रहे। ठीक है, और ये जिंदाबाद फ्रांस, क्या है, जिंदाबाद फ्रांस। फ्रांस, एक बार मैं पुनः बता देता हूं, फ्रांस देश, क्लियर, जिसको क्या बोलेंगे, फ्रांस। और एक होता है FRENCH, इसको बोलेंगे फ्रेंच, क्या बोलेंगे, फ्रेंच। ये क्या हो गया शब्द। और दूसरा होता है फ्रांज, शुरू में बता दिया था, फ्रांज, एक कौन है, छोटा बालक, छोटा चेतन। ठीक है, ये चीज। तो अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑन दैट डे, तो क्या उस दिन बैक बेंचेस में कौन कौन बैठे हुए थे, कौन कौन बैठे हुए थे, फटाफट से जवाब दीजिए स्टूडेंट्स।
क्या सोल्जर बैठे हुए थे, क्या न्यू स्टूडेंट बैठे थे, गांव वाले बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे? तो ना तो इंस्पेक्टर थे, ना सोल्जर थे, ना न्यू स्टूडेंट। ऑप्शन क्या आपका? ब्लेस्ड एल्डर्स, के गांव के बुजुर्ग लोग आए थे। क्यों? क्योंकि उसको उस दिन सबको पता चल गया था कि ये अंतिम पार्ट है। क्या है ये? अंतिम पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज का ध्यान रहे। तो एक चीज मैं पुनः बता देता हूँ। ठीक है, आप अब क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, पहले आप क्या करेंगे कि कॉपी कॉपी में पर डे का चैप्टर जो भी पढ़ाऊंगा, पर डे का चैप्टर, चाहे वो बुक्स हो या ग्रामर हो, जब जिस टाइम जो चले, ठीक है, आप उसको नोट करिए, क्या कॉपी में लिखिए, फिर उसका क्या किए, फिर उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। तो 100 × 100 आपको आने में कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, एक सफल नंबर, एक अच्छे नंबर केवल आपको ध्यान देना, केवल फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन नहीं, आप कोशिश कीजिए अपने स्कूल में टॉप नहीं, कोशिश कीजिए रैंक 1 में, रैंक 2 में आना। और मैं आज चैनल में घोषणा कर देता हूँ, जिस बच्चे का इंग्लिश में जो कोर्स वाले खरीदेंगे, ध्यान देना, बहुत ही कम पैसा 499 जो खरीदेंगे और हमारी चैनल से खरीद करके, क्योंकि जो खरीदेगा बच्चा हमारे पास सारा डिटेल होता ही है, हो जाएगा। तो यदि उस रैंक 1 आता है तो इस चैनल के तरफ से उसको क्या है, सॉलिड 1 लाख का सॉलिड आपको उपहार मिलेगा पढ़ाई के लिए। तो ये वादा स्टूडेंट्स लगे रहिए, आज की डेट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का से प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लासों में। ठीक है, और जो नए बच्चे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सीधा आगे बढ़ाइए, शेयर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को क्या है, खुश रहे, आगे बढ़े सभी।